एक ऐसे समाज की कल्पना कीजिए जहाँ पर किसी प्रकार की कोई भाषा नहीं है। एक ऐसे समाज की कल्पना कीजिए जहाँ पर किसी प्रकार की कोई बोली नहीं है। वहाँ के लोग बातें कैसे करेंगे? वहाँ के लोग अपने विचारों का आदान-प्रदान कैसे करेंगे? इट्स इम्पॉसिबल टू थिंक अ सोसाइटी लाइक दिस। और अगर हम इमेजिन कर भी पाते हैं तो ऐसी सोसाइटी में कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। ऐसी सोसाइटी में किसी प्रकार की कोई ग्रोथ नहीं होगी। ऐसी सोसाइटी में किसी प्रकार का कोई नॉलेज ट्रांसफर नहीं होगा। एंड वी विल गो बैक टू द एंशिएंट टाइम व्हेन वी आर हंटर गैदरर्स, जहाँ पर हम एक हंटर गैदरर्स की तरह थे। इस बात से हमें ये पता लगता है कि लैंग्वेज हमारी डेली लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। आपकी जो भी लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में आप बात करते हो, आपकी चाहे वो नेटिव लैंग्वेज हो, चाहे आपकी मदर टंग हो या कोई भी लैंग्वेज, जस्ट इमेजिन करिए वो एक दिन के लिए आपके पास नहीं है। हाउ वुड द लाइफ लुक लाइक? कैसे लाइफ होगी? ना आपके आसपास के लोग वो लैंग्वेज बोल पाते हैं, ना आप बोल पाते हैं। आप लोगों से कनेक्ट कैसे करेंगे? आप उन तक अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे? इट्स रियली इम्पॉसिबल टू थिंक द सिचुएशन लाइक दिस। इस बात से हमें पता लगता है कि लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जिंदा रहने के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है लैंग्वेज। क्योंकि हम जिंदा तो रह लेंगे, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हम कैसे लोगों से जुड़ेंगे, कैसे अपनी फीलिंग्स, अपनी बातों को उन तक ट्रांसफर करेंगे, कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक नॉलेज, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी। ये सारी बात सिर्फ इस चीज पर निर्भर करती है कि हाउ द लैंग्वेज ऑफ द सोसाइटी इज। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द लैंग्वेज। हाल ही में मैं एक पार्टी में था और उस पार्टी में मैंने कुछ ऐसा देखा, मैंने कुछ ऐसा सीखा जो मैं आज इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। और मैं ये आपको बताने की कोशिश करूंगा कैसे आपकी नेटिव लैंग्वेज, आपकी जो भी भाषा है, आपकी मातृभाषा है, जो भाषा आप बोलते हैं, क्यों वो किसी लैंग्वेज से इंफीरियर नहीं है, किसी लैंग्वेज से ऊपर नहीं है, किसी लैंग्वेज से नीचे नहीं है। सो मैंने उसमें पार्टी में ये देखा कि कुछ लोग थे जो कि इंग्लिश बोल रहे थे और कुछ लोग थे जो हिंदी बोल रहे थे। पार्टी में कम से कम 20 लोग रहेंगे, 20 से 25 लोग रहे होंगे। उसमें से मैक्सिमम लोग, आई थिंक 15 से 20 लोग जो थे वो इंग्लिश ही बोल रहे थे और एक दो लोग, तीन लोग वो हिंदी बोल रहे थे। अब जो हिंदी बोल रहे थे उन लोगों को काफ़ी इग्नोर किया जा रहा था, उन लोगों को काफ़ी लेस इंपॉर्टेंट फील कराया जा रहा था। और कौन फील करा रहा था? वो लोग जो इंग्लिश बोल रहे थे। वो लोग उनको इग्नोर कर रहे थे या वो लोग उनकी बातों को नहीं सुन रहे थे। और अल्टीमेटली वो दो तीन लोग उस बात को समझ जाते हैं और वो अपने आप को खुद उस पार्टी से साइड कर लेते हैं और दूसरी जगह जाकर बैठ जाते हैं। वो लोग जो इंग्लिश बोल रहे थे उनको हिंदी आती थी, ऐसा नहीं है कि उनको हिंदी नहीं आती थी, उनकी मदर टंग हिंदी थी, बट दे वर प्रेफरिंग टू स्पीक इन इंग्लिश। व्हाई? क्योंकि उनको लगता है कि इंग्लिश बोलने से उनका स्टेटस ज़्यादा दिखेगा, उनको लगता है कि इंग्लिश बोलने से उनको सुपीरियर फीलिंग आएगी। एंड इट्स नॉट द प्रॉब्लम ऑफ दैट पार्टी। ये सिर्फ एक पार्टी की प्रॉब्लम नहीं है जो कि मैंने ऑब्जर्व करी इस समय, ये प्रॉब्लम है पूरी सोसाइटी की। कभी भी जब हम अपने स्टेटस को किसी लैंग्वेज से अटैच कर लेते हैं, तब वो लैंग्वेज सोसाइटी को यूनाइट करने की बजाय उसको डिवाइड करती है। लेट मी रिपीट इट अगेन। जब भी हम किसी भी लैंग्वेज को एज अ स्टेटस, एज अ सिंबल ऑफ स्टेटस अब खुद से अटैच करते हैं, तो वो लैंग्वेज सोसाइटी को यूनाइट करने की बजाय उसको डिवाइड करती है। लैंग्वेज होता क्या है? लैंग्वेज हम क्यों सीखते हैं? लैंग्वेज हमें हेल्प करती है अपनी बातों को दूसरों के सामने रखने के लिए, और लैंग्वेज हमें हेल्प करती है जिससे हम दूसरों से कनेक्ट कर पाते हैं। अगर आपको 4 लैंग्वेजेस आती हैं तब आप 4 लैंग्वेज स्पीकिंग पॉपुलेशन से कनेक्ट कर पाएंगे। अभी अगर मैं खुद का एग्जांपल लूँ तो मुझे 3 लैंग्वेजेस आती हैं। एक अवधी जो कि मेरी नेटिव लैंग्वेज है, हिंदी माय मदर टंग, एंड थर्ड वन इज द स्किल, द इंग्लिश दैट आई हैव लर्नड बाय माई सेल्फ। सो अगर मुझे ये 3 लैंग्वेज आती है तो मैं इन 3 लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल से कनेक्ट कर पाऊंगा। हमारे मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि एक है वो कर्नाटका से आता है, एक है जो केरल से आता है, एक तमिलनाडु से आता है। उसको ना अवधी आती है ना हिंदी आती है, लेकिन उन लोगों को इंग्लिश आती है। तो मैं ये लैंग्वेज एज अ मीडियम यूज करता हूँ जिससे मैं उन लोगों से कनेक्ट कर पाता हूँ। और ऐसी कई सारी लैंग्वेजेस हैं। हमारे पूरे देश में हजारों नेटिव लैंग्वेजेस हैं और 22 ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड हैं।
सो अगर हम इन लैंग्वेजेस में से किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगेंगे या किसी इस एक स्पेसिफिक लैंग्वेज को एज अ सिंबल ऑफ स्टेटस देखने लगेंगे, तो वो और सारी दूसरी लैंग्वेजेस इंफीरियर फील करेंगी और ऐसी पॉपुलेशन जो उन लैंग्वेजेस को बोलेंगी उनमें एज एक डिवीजन क्रिएट होगा। मैंने जैसे कहा कि लैंग्वेज लोगों से कनेक्ट करने में हमको हेल्प करती है, लैंग्वेज लोगों से जुड़ने में, उन तक अपनी बातें रखने में हमको हेल्प करती है। जितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस हमें आएंगी, जितनी अच्छे से आएंगी, हम उतना ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमें कोई लैंग्वेज नहीं आ रही है या फिर हम किसी भाषा को नहीं बोल पा रहे हैं तो हम इंफीरियर हैं, हमारा स्टेटस कम है। बस बात ये है कि हमने उस लैंग्वेज को अभी सीखा नहीं है। अगर आप सीख पाएंगे तो आप लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे। और एक स्पेसिफिक लैंग्वेज को बोल पाना किसी भी इंसान के लिए इंटेलिजेंस का स्टेटस नहीं है कि अगर कोई इंग्लिश बोल पा रहा है तो वो बहुत इंटेलिजेंट है या कोई इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है तो वो कम इंटेलिजेंट है। कई बार ऐसा होता है कि पर्सन हु इज अनेबल टू speak this specific language is much more intelligent than the person who is speaking this language. Language intelligence का साइन होती ही नहीं है। इंटेलिजेंस इज ऑल अबाउट द नॉलेज। आपके पास कितनी नॉलेज है वो किसी भी लैंग्वेज में वो नॉलेज आपके पास हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक लैंग्वेज खराब है या एक लैंग्वेज सही है या एक लैंग्वेज गलत है। कोई भी लैंग्वेज सही गलत नहीं होती, बस हमारा नज़रिया गलत होता है। अगर हम सही नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि वो लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हम यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करने के लिए, ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करने के लिए। लेकिन अगर हम उससे एज अ सिंबल ऑफ स्टेटस कनेक्ट करेंगे, एज अ सिंबल ऑफ स्टेटस समझेंगे, तब वो चीज़ सोसाइटी में डिवीज़न क्रिएट करेगी। पहले तो लोगों में डिवीज़न क्रिएट होगा, फिर सोसाइटी में डिवीज़न क्रिएट होगा। और हमारे यहाँ एक कहावत है कि कोस कोस पर पानी बदले, चार कोस पर बानी। मीन्स एट एवरी माइल द वाटर चेंजेस एंड एट एवरी 4 माइल द लैंग्वेज चेंजेस, द एक्सेंट चेंजेस। सो इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद, हजारों भाषाएं, हजारों नेटिव लैंग्वेजेस होने के बाद, इतने सैकड़ों लोगों के लैंग्वेजेस होने के बाद, एट एवरी लेवल यू विल फाइंड दैट देयर इज न्यूमरस लैंग्वेज। आप एक स्टेट में जाएंगे तो वहाँ पे कई सारे डाइवर्सिटी होगी लैंग्वेजेस की। आप स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो वहाँ पे लोगों का बोलने का तरीका, वहाँ की जो भाषा होगी वो अलग होगी। और ये सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है, ये भारत में जितने राज्य हैं सबकी बात है। सो इट्स नॉट अबाउट that you are able to speak any specific language then you are superior. It's about your understanding, how you perceive the things and how well you are able to connect with the people. और कोई एक लैंग्वेज सीखना, कोई एक लैंग्वेज बोलना आपकी उस स्पेसिफिक लैंग्वेज को, जो कि आपकी मदर टंग है, उसको हार्म नहीं करती। लाइक अगर आपकी मदर टंग हिंदी है, अगर आपकी मदर टंग कोई एक नेटिव लैंग्वेज है, तो अगर आप दूसरी लैंग्वेजेस को सीखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी वो नेटिव लैंग्वेज को हार्म करेगा। आप इंग्लिश सीख सकते हैं, आप पंजाबी सीख सकते हैं, आप उर्दू सीख सकते हैं, आप संस्कृत सीख सकते हैं, आप मराठी सीख सकते हैं, आप मलयालम सीख सकते हैं, आप कन्नड़ सीख सकते हैं, आप जर्मन सीख सकते हैं, आप फ्रेंच सीख सकते हैं। आप कोई भी लैंग्वेज सीखिए, लेकिन किसी एक लैंग्वेज को एज अ सिंबल ऑफ स्टेटस मत बनाइए। क्योंकि अगर आप इस तरीके से समझेंगे चीज़ों को, तब वो आपको एज अ ब्रिज ऑफ कनेक्शन, एज अ कनेक्शन, वो लैंग्वेज तब आपके लिए बेनिफिट नहीं करेगी। इट विल स्टार्ट एक्टिंग एज अ वे टू डिवाइड द सोसाइटी। इट टोटली डिपेंड ऑन आवर परसेप्शन। हम कैसे चीज़ों को परसीव करते हैं, हम चीज़ों को कैसे समझते हैं। एंड इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अस द पीपल। हम जैसे चीज़ों को समझेंगे, जैसे चीज़ों को करेंगे, कहीं ना कहीं वो सोसाइटी में किसी ना किसी तरीके से इम्पैक्ट डालता है। विद द कंक्लूजन आई वुड जस्ट से कि आप सीखिए, सीखने पर कोई पाबंदी नहीं है। आप एक लैंग्वेज सीखिए, 2 लैंग्वेज सीखिए, आप 4 भाषा में बात करिए, 5, 6, 7, 8 जितनी भाषाएं हैं, आप जितना सीख पाए सीखिए। लेकिन सिर्फ एक भाषा बोलने से अगर आपको लग रहा है कि आपका स्टेटस बढ़ जा रहा है, या अगर आपको लग रहा है कि आप किसी
से सुपेरियर हो जाएंगे तब आपको ये गलत लग रहा है. इट्स योर मिसअंडरस्टैंडिंग. ट्राई टू करेक्ट इट. और जितनी ज़्यादा भाषाएं आप सीख पाएंगे उतना ज़्यादा आप अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कर पाएंगे, उतना ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे, और आप ऐसा पाएंगे कि हाँ, कि जितना ज़्यादा आप लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हैं उतनी ज़्यादा आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं. दैट्स ऑल आई हैव टू से. मुझे लगता है कि मैंने इस चीज़ को जो मैंने ऑब्जर्व किया था उस सोसाइटी में या उस पार्टी में, मैं उस चीज़ को आसानी से आपके सामने रख पाया. और अब अगर आप अपने आसपास इसको देखते हैं या अपने घर में देखते हैं, अपनी फैमिली में देखते हैं, तो लोगों की विचार बदलने की कोशिश करिए. वो जैसे चीज़ों को देखते हैं, जैसे चीज़ों को समझते हैं, उसको थोड़ा सुधारने की कोशिश करिए. क्योंकि आजकल इंडियन पेरेंट्स का ये माइंडसेट है कि इंग्लिश बोलो, इंग्लिश सीखो, हिंदी में बात मत करो. हिंदी हमारी मदर टंग है, उसको अंडर एस्टिमेट मत करिए. हाँ, ये गलत नहीं है कि आप अपने बच्चों को फोर्स कर रहे हैं या आप अपने बच्चों को बोल रहे हैं कि इंग्लिश सीखे. इट्स गुड थिंग. यू आर मेकिंग योर चाइल्ड टू लर्न दैट स्पेसिफिक लैंग्वेज, बट यू शुड नॉट बी forcing that language on your child, right? If that child is comfortable in Hindi, then you must go on with Hindi. Later on, when the child will grow up, he or she will start learning, he or she will start speaking that language. So it should not be forced. कोई भी चीज़ फोर्स करने से नहीं होती. और अगर आपका ऐसा माइंडसेट है कि ये चीज़ करने से ये चीज़ हमारा स्टेटस बढ़ जाएगा, सुपेरियरिटी फील होगी, तो वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है. चीज़ों को थोड़ा अलग तरीके से समझिए, नज़रिया बदलिए. लैंग्वेज सीखना अच्छी बात है, लेकिन उसको फोर्स करना, उसको ये समझना कि इसको करने से हमारा लेवल बढ़ जाएगा, देन इट्स रॉन्ग थिंग. दैट्स ऑल आई हैव टू से. इफ़ यू हैव लिसन मी अप टू द लास्ट, यू मस्ट हैव गॉट द context of the video. I will be again recording my next video after some time. Till then, stay awesome, stay productive, and be blessed. Thank you.